पे ढेरों सारी अंगूठियाँ ढेरों लगा। या भगवान हो या कोई मनुष्य हो या कोई भी जीव हो, जो कि धरती पे आया है उसको एक दिन न एक दिन जाना तो पड़ेगा। परंतु भगवान राम को भी जाना था, परंतु हनुमान के होते हुए ये मुमकिन नहीं था। फिर आखिर क्या हुआ, तो जो श्री राम हनुमान जी को छोड़कर चले गए अपने वैकुंठ धाम, जो कि विष्णु के अवतार थे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी मुद्दे पे कि भगवान श्री राम, हिंदू धर्म में जो बताया गया, भगवान श्री राम जो कि खुद विष्णु के अवतार थे, कैसे धरती पे मनुष्य के रूप में आए थे और कैसे अपने वैकुंठ धाम वापस गए थे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय श्री राम लिख देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ ऐसा था कि जब हनुमान जी और भगवान श्री राम जी बहुत ही प्रिय भक्त हैं दोनों एक दूसरे के, तो भगवान श्री राम सोच में पड़ गए कि हनुमान के होते हुए हम कैसे जाएं अपने वैकुंठ धाम, कि अब मेरा समय आ चुका है, जो कार्य के लिए मैं इस धरती पे आया था वो कार्य पूरा हो चुका है, अब मुझे वापस जाना पड़ेगा। इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे। परंतु श्री राम सोचने लगे कैसे जाएं कि हनुमान जी को भी ना पता चले। अगर हनुमान जी को पता चला तो खुद यमराज से लड़ जाएंगे और इस दुनिया को हिला के रख देंगे और मुझको वापस नहीं जाने देंगे। तो यमराज भी सोच में पड़ गए कैसे जाएं भगवान श्री राम को लेने। हनुमान जी तो बड़े ठहरे, उनके आगे किसी की नहीं चलती, और अगर उनको पता चला मैं भगवान श्री राम को लेने आया हूँ तो इस दुनिया को हिला के रख देंगे हनुमान जी। और हनुमान से लड़ना एक बेवकूफ़ी भरा काम है, उनसे लड़ नहीं सकता मैं, अब क्या करूँ। बड़ी सोच में पड़ गए यमराज जी। फिर भगवान श्री राम ने एक युक्ति निकाली। युक्ति ये निकाली कि वो अपने महल में जहाँ बैठते थे वहाँ पे उन्होंने ज़मीन पे हाथ मारा और एक छोटा सा सुरंग हो गया जो कि सीधा जाता था पाताल लोक। और हनुमान जी को श्री राम ने बुलाया और कहने लगे, हनुमान जी देखिए इसमें मेरी अंगूठी गिर गई है और आपको लानी है ढूंढ के। तो हनुमान जी का कहना हनुमान जी के सर आँखों पे, कहने लगे जैसे प्रभु आपको। हनुमान जी ने अपना छोटा सा आकार बनाया और उस सुरंग में चले गए। नीचे जाते ही उनको मिला नागलोक, जहाँ पे वासुकी जी रहते थे। वासुकी नाग ने बताया कि आप यहाँ क्या करने आओ। तो हनुमान जी कहने लगे कि हमारे प्रभु की जो कि अंगूठी थी वो गिर गई है, वही मैं लेने आया हूँ और वो शायद नीचे पाताल लोक में गई है। तो वासुकी नाग कहने लगे चलिए मैं आपको पाताल लोक लेके चलता हूँ। तो बस इतना ही कहना हुआ, हनुमान जी उनके साथ चल पड़े और सीधा पाताल लोक पहुँच गए। और वासुकी नाग कहने लगा, हनुमान जी आप अपने प्रभु श्री राम की अंगूठी यहाँ पे ढूंढ सकते हो और ले सकते हो अपने प्रभु की राम की अंगूठी। तो हनुमान जी ने जैसे ही नीचे देखा, अरे वहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ पे ढेरों सारी अंगूठियाँ ढेरों लगा। तो हनुमान जी ये देख के कहने लगे इतनी सारी अंगूठियों में हमारे प्रभु श्री राम की अंगूठियाँ कौन सी होगी, कैसे ढूंढे। बड़े संकोच में पड़े हनुमान जी। फिर उन्होंने एक अंगूठी उठाई, कहने लगे हाँ फाइनली यही है हमारे प्रभु श्री राम की अंगूठी। फिर उनको शंका हुई तो फिर दूसरी उठाई, वो भी कहने लगे ये भी है प्रभु श्री राम की अंगूठी। ये सब देखकर हनुमान जी बड़े चकित हो गए और वासुकी नाग से कहने लगे, नाग जी आखिर ये क्या है, क्या सब है ये इतनी सारी अंगूठियाँ। तब वासुकी नाग जी मुस्कुराए, कहने लगे है हनुमान जी आप फिर एक बार बुद्धू बन गए, आपको प्रभु श्री राम ने फिर से बुद्धू बना दिया। कहने लगे बुद्धू, कहने लगे ये समय चक्र है, ये हर बार होता है, हर बार प्रभु श्री राम आपको यहाँ भेजते हैं और मैं हर बार आपको पूरी कहानी बताता हूँ और हर बार आप अंगूठी ढूंढने आते हैं। दरअसल प्रभु श्री राम जो कि विष्णु के अवतार हैं उनको तो जाना ही था, परंतु आपके होते हुए कैसे जाते, इसीलिए प्रभु आपको हर बार यहाँ अंगूठी लेने भेज देते हैं और खुद चले जाते हैं वैकुंठ धाम। और ये हमेशा होता है, हर बार ये कहानी रिपीट होती है, इसीलिए यहाँ पे अंगूठियों का ढेर लगा हुआ है, ये समय चक्र है। दोस्तों ये काफ़ी पहले ही वैकुंठ धाम, ये मतलब टाइम टेबल और जो है ये सब पहले ही हिंदू धर्म के ग्रंथों में दे दिया गया था और उसी को देखते हुए हॉलीवुड की मूवियाँ बनाते हैं। तो दोस्तों फिर ये हनुमान जी सुनकर बड़े चकित हुए
और प्रभु श्री राम के ध्यान में निकल रहे हैं। अब उधर हनुमान जी तो नीचे हैं, अंगूठियाँ लेने गए हैं। अब प्रभु श्री राम अपने सैनिकों, अपने राज दरबारों को लेकर सरयू नदी के तट पर पहुंच जाते हैं और प्रभु श्री राम वहाँ फिर श्रद्धा और जो होता नीति रिवाज नियमों से सरयू नदी के किनारे पहुंचकर वहाँ जल समाधि की तैयारी करने लगते हैं। अब वहाँ पे जैसे जल समाधि लेते हैं प्रभु श्री राम, रामराज जी के साथ सीधा अपने वैकुंठ धाम वापस चले जाते हैं। और भगवान श्री राम वैकुंठ धाम निकल गए। उसके बाद दोस्तों हनुमान जी का बताया जाता है कि हनुमान जी वापस आके धरती पे ही हैं, वो गए नहीं हैं। वो 7 चिरंजीव में से एक माने गए हैं और हनुमान जी कलयुग के अंत तक हमेशा हमेशा धरती पे रहेंगे। और दोस्तों उसके बाद बताया जाता है हनुमान जी जाकर कहीं पे भगवान श्री राम के ध्यान में बैठ जाते हैं और भगवान श्री राम का नाम जपते हैं हमेशा हमेशा के लिए और प्रभु राम के ही ध्यान में बैठे हैं। और दोस्तों बताया गया है कि जब कल्कि का अवतार होगा तब भगवान श्री राम यानी भगवान हनुमान जी उनका साथ देंगे और उनके साथ ही वापस चले जाएंगे कल्कि के अवतार में। तो हिंदू धर्म के माध्यम से ये बताया गया है कि ये जो कुछ आज हो रहा है ये हर बार होता है और ये बार बार होता है, पर हर बार थोड़ा थोड़ा चेंज आता है, पर ये हर बार रिपीट होता रहता है। इस दुनिया के जितने भी काम हैं, जो कुछ हो रहा है ये हर बार रिपीट होता है। ये सब पहले ही हिंदू धर्म के ग्रंथों में दे दिया गया है और आज के समय में हॉलीवुड हिंदू धर्म के ग्रंथों को ही देखते हुए आगे बढ़ रहा है। इसीलिए देश विदेशों में संस्कृत को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि सारे ग्रंथ हिंदू धर्म के जो कि घटना घट चुकी है सारा कुछ संस्कृत में दिया गया है। और इसीलिए इस सरयू नदी के किनारे तट पर अयोध्या जो कि राम मंदिर बनाया गया है, अयोध्या वही है जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और प्रभु श्री राम वहाँ के राजा बने थे और सरयू नदी में अपना जल समाधि दिया था। तो उसके बाद दोस्तों सरयू नदी के तट पर भगवान श्री राम का भव्य महल बनवाया गया था अयोध्या के धाम। और वहाँ पे एक राजा हुआ करते थे, उन्होंने इस अयोध्या की खोज की थी। जब महाभारत के समाप्ति के बाद कई सालों बाद अयोध्या की खोज की थी, वहाँ राम मंदिर का निर्माण कराया गया था और प्रभु श्री राम का वहाँ पे राम मंदिर बनवाया गया था। और आज फाइनली 22 जनवरी 2024 को वहाँ पे बड़ा आलीशान मंदिर बनाया गया है, जिसमें सरकार शामिल है और सारे लोगों के साथ मिलकर राम प्रतिष्ठा का राम जन्मभूमि का स्वागत किया गया है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी हनुमान और रामायण से जुड़ी हुई। आई हो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।